अल्लाह। तो आप लोग भी बनाइए मेरी स्टाइल में और खाइए, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करिए। और आपकी तो ज़ुबान की बल्ले बल्ले होने वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह देखिए मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, ये देखिए। अब मेरी बेटी खाने वाली है, जो कि बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए, है ना। मेरी इंशा बताइए कैसा बना है ना। चलो तो गाइज़ यहाँ पर शोहर जी खा रहे हैं, देखते हैं उनको कैसी लगी। अच्छी बनी, नमक मसाला मिर्ची खटाई कैसी है सब बढ़िया। ये देखिए गाइस माशाल्लाह। तो आ जाइए आप लोग भी, चलो मैं भी खा के देख लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सब चीज़ बैलेंस है, खटाई भी नमक भी मसाला भी, क्यों बढ़िया है ना। तो यहाँ पर इंशा फातिमा भी खा रही है, देखते हैं इंशा को कैसी लगी बिरयानी, इसका रिएक्शन देखते हैं अपन। ये देखिए, खाओ, अच्छी लगी, मस्त। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल डिश, जो सभी को बहुत पसंद है, और स्पेशल मुझे भी, मेरे शौहर, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली में सबको पसंद है। तो यस, मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, बहुत ही यम्मी, टेस्टी और स्पाइसी। तो बहुत ही शानदार बन के रेसिपी तैयार होगी। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। घर के मसालों से भी बनाकर जो मैं तैयार करूँगी, जो आप लोगों के सबके घर में मौजूद रहते हैं आसानी से मसाले। ऐसा नहीं कि ज़्यादा तामझाम वाले, और स्पेशल बिरयानी बनकर रेडी होने वाली है। तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए मेरी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। देखिए बिरयानी बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में मैं कंप्लीट बिरयानी बना देती हूँ, लेकिन शूट करने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। तो बस इसीलिए आप एक लाइक तो कर सकते हैं, अगर न्यू हैं आप तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पर आ गए हैं मेरी वीडियो में, तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक भी करते जाइए, और कमेंट में अच्छा सा फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इतनी अच्छी मज़ेदार बन के तैयार होगी ना गाइस, कि मतलब ज़ुबान की बल्ले बल्ले होने वाली है आज तो सबकी। और आप लोग भी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग मेरे कहने से। तो चलिए जुम्मा स्पेशल बिरयानी और तैयार करते हैं हम लोग। तो चलिए इस बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनाऊँगी मैं, और बहुत अच्छी बन के तैयार होने वाली है, और जिसे खाते के साथ ही ज़ुबान की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो माशाल्लाह आप लोग ज़रूर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाले ले रही हूँ, जैसे कि लौंग, काली मिर्ची हो गई, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ते, ज़ीरा, और सौंफ हो गई, दालचीनी, हरी इलायची है, और कुछ थोड़ा मैं जो है सीक्रेट मसाला पिसा हुआ डालूँगी। तो ये खड़े मसाले इसमें हम बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे। और उसके बाद ना मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके प्याज डालूँगी। ये प्याज को मैं अच्छे से इसमें ब्राउन करूँगी। अब प्याज को अच्छे से हिला के, और जो है इसको मैं अच्छी ब्राउन करूँगी, है ना। प्याज मैंने इसलिए इतनी सारी ली है क्योंकि इसमें से जो ब्राउन हो जाएगी ना प्याज, तो थोड़ी सी मैं अलग निकालूंगी बिरयानी के ऊपर से डालने के लिए। आधी हम मसाले में ले लेंगे, और आधी जो है बिरयानी बनने के बाद ऊपर से जब मैं तेल जमाऊँगी ना, तो उसमें डालूँगी। मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी अच्छे से। और
इधर देखिए यहाँ पर मेरा चिकन है, 3 पाव चिकन अच्छे साफ़ करूँगी, पूरा साफ़ करके अच्छे वॉश कर लूँगी अभी हाल में इसको। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल को भी पहले मैं हाथ धो लूँ फिर बताती हूँ। ये जैसे 3 पाव गोश्त है हमारा, तो 3 पाव चावल भी मैंने लेके इसमें और भिगोने के लिए रख दिए हैं, यानी कि 3 गिलास चावल है हमारे, है ना। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। तो चलिए, जब तक हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो है मसाला भी अच्छे पीस रही हूँ, ताज़ा फ्रेश। इससे जो है हमारी बिरयानी का एकदम टेस्ट उभर के आ जाएगा, फ्लेवर एकदम निकल कर आएगा इससे, ताज़ा मसाले से। तो चलिए इसको मैं पीस को रख लेती हूँ। और प्याज फ्राई हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, फिर मैं आपको उसके बाद बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह से प्याज मेरी जो है ब्राउन हो गई है, और इसे कहते हैं प्याज का बिरिस्ता। अब मैं गैस को एकदम मध्यम कर दूँगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये बिरिस्ता है ये जले नहीं, है ना। अगर ये जलेगा नहीं तो आपकी बिरयानी भी अच्छी बनेगी, और अगर ये जल गया तो मतलब ये अगर काली होगी ना, तो इसका जो बिरयानी का टेस्ट है वो भी कड़वा आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं रख देती, थोड़ी देर बाद है ना ये एकदम वो हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी एकदम। बस थोड़ा सा निकाल के रखूँगी ऊपर से मैं जाने के लिए, ये बस। अब इतने प्याज के अंदर मैं क्या करूँगी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसमें। इसको अच्छे से भूनना है ना। गैस को तेज़ कर देती हूँ मैं। देखिए ये जो प्याज का बिरिस्ता है ना, बस ये जले नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये काला नहीं हो। अगर ये काला हो गई, जल गई ना, तो पूरा मसाला, पूरे बिरयानी का टेस्ट बिगड़ जाएगा, कड़वा कड़वा हो जाएगा, कड़ूचा ना। तो बस प्याज के बिरिस्ते को आप जलने ना दें, हल्का ब्राउन ही रखें उसको। अब देखिए ये ना ऊपर से क्रिस्पी, जब ये भी ठंडी होगी ना तो ये एकदम कुरकुरी हो जाएगी। फिर हम बिरयानी के ऊपर इसको बिरिस्ता, प्याज का बिरिस्ते को डालेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भुना लिया है, इसको मैं 5 मिनट तक के भूनूंगी, ऐसे चलाते चलाते। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, जब तक। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी स्टाइल में चिकन बिरयानी बनाकर देखिएगा, और इंशाल्लाह चाहता आपको बहुत ही, एक बार बनाइए आप और उंगलियां चाटते हो जाएंगे सभी आपके घर वाले, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे जो भी हैं। माशाल्लाह मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड, बच्चों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब हमें कोई चीज़ अच्छी आती हो, सब तारीफ़ करते हो, तो हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, है कि नहीं भाई। तो अच्छी बात। ये 5 मिनट में मसाले का जो है कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 2 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, 2 चम्मच भर के धनिया डालूँगी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा और धनिया, और आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, है ना। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, कि मसाला नीचे लगे नहीं। इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हमें भूनते रहना है। अगर ज़रा सा ही मसाला नीचे से लगे कि चिपक रहा है, तो थोड़ा सा पानी डाल के और फिर उसको भूनो अच्छे से। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मैंने 3 लीटर पानी ले लिया है, उधर मेरा मसाला भून रहा है। तो 3 लीटर पानी में चावल उबालूंगी, थोड़ा बॉईल करूंगी,
उसको 80% है ना, 80% चावल को गलाना है। तो जैसे कि मैंने तो 4 लौंग, काली मिर्च ले ली बड़ी, 1 बड़ी इलायची, सौंफ, ज़ीरा, इसको डालूँगी मैं। और उसके बाद में ये थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, पुदीना, और 1 नींबू को स्लाइड्स करके, और ये 2-3 हरी मिर्ची है ना, इसमें डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड करूँगी मैं, और नमक, तेज़ पत्ते, ठीक है। उसके बाद पानी में थोड़ा सा गर्म हो जाए पानी, तो चावल को ऐड करके और 80% 80% इसको चावल को उसमें गलूँगी। बाकी 20% जो है हमारे चावल बिरयानी में दम में पक जाएंगे, है ना। तो उसको ढक के रख दूँगी, ठीक है। तो इधर हमारा मसाला हो गया है। तो चलिए इधर मैं बिस्मिल्लाह करके टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो मसाले के साथ साथ टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे, गल जाएंगे मसाले के साथ। अब जो टमाटर है ना, टमाटर का पानी में टमाटर गल जाएंगे, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। मसाला छोटे नहीं, मध्य आंच में, तो टमाटर गलने तक। चलिए मैं बॉईल होने के लिए रख दी है। देखिए माशाल्लाह, इसमें क्या होता है ना, तेल डालने से ये जो चावल है ना चिपकेंगे नहीं आपस में, खुले खुले बनेंगे। और नींबू की जो स्लाइड्स है वो, और ये तेल डालने से जो है चावल अच्छे खिले खिले बॉईल होंगे। इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% पकाना है। बाकी का जो हमारे बिरयानी है ना उसमें हो जाएगा, दम लगाएंगे ना हम जब। तो चलिए इधर मैं मसाले को देख लेती हूँ। तो चलिए अभी इधर मैं मसाले में चिकन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। चिकन को अच्छे से साफ़ करके, धो के साफ़ करके, और इसमें डाल दूँगी मैं। अब चिकन को अच्छे से गलने देंगे हम, उसको भूनेंगे खूब, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। पानी छूटेगा तो इस पानी में मैं चिकन को भूनूंगी, थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसी ढक के और रखूँगी। तो चलिए माशाल्लाह गाइस, देखिए यहाँ पर चावल हमारे हो चुके हैं, है ना। 80% चावल हमारे जो है कुक हो चुके हैं। जी, अब मैं इसको छान लूँगी चलनी के अंदर, पानी सारा छान के, और एक साइड में रख दूँगी, ठीक है। इसमें मैं दही ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये 20 रुपए का दही है। गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद दही को भी डाल दूँगी मैं, और अब इसको ढक के रख देंगे हम। ये देखिए, अब हमें इसे जब तक भूनना है, जब तक पकाना, जब तक ये जो मसाला है ये पानी सूख नहीं जाए। तो चिकन का पानी हमारा इसको पूरा सुखाना है, जैसे कि तेल अलग और मसाला अलग हो जाएगा, इस तरीके से हमें करना है। तो अभी जो आपको दही का पानी दिख रहा होगा, गोश्त का पानी, ये सारा हमें तोड़ना है, यानी कि सुखाना है इसको, है ना। ये सूख जाएगा, अच्छे से भून जाएगा ना जब, तो तेल अलग मसाला अलग हो जाएगा। और गाइस इसमें मैंने नमक भी ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना। मैंने बताया नहीं, शूट करना भूल गई थी मैं। साथ में थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, इसमें हरा धनिया और पुदीना दोनों को मैंने अच्छे से धो के काट के और इसमें डालूँगी। और जो थोड़ा धनिया पुदीना है ना, वो बाद में बिरयानी के ऊपर जब तेज़ जमाऊँगी ना, उसमें मैं डालूँगी। तो इससे ना मसाला जो हमारा चिकन के अंदर अच्छी खुशबू हो जाएगी।
हरा धनिया और पुदीना भी इसमें ऐड करके, और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। और वो भी डाल दूँगी। हमारे वहाँ क्या है ना गाइस, के खटाई ज़्यादा पसंद है, मतलब खट्टी वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद है। आप अगर ज़्यादा खटाई पसंद करते हैं, जैसे खट्टी बिरयानी, तो आप नींबू का रस डालना, वरना मत डालना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको खट्टी बिरयानी पसंद है तो आप नींबू भी ऐड करिए, और नहीं तो मत डालना। हमारा क्या है, शौहर जी को भी मुझे भी खट्टी जो बिरयानी है ना, उसमें खटाई अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद है खट्टी खट्टी बिरयानी। देखिए इधर मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए ये हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और ये प्याज का बेरेस्ता, ये देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है ये मैंने रख दिया है। इसको ऊपर से डालेंगे हम, है ना। अभी चिकन का जो पानी है पूरा उसको अच्छे से सुखा लेती हूँ मैं। ये इसी में गल जाता है चिकन, जो हमारा गोश्त का चिकन का पानी है और दही जो हम डालते हैं इसमें, तो उसी में ही जो गोश्त गल जाता है। ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो बस देखिए, आप जल्दी से पानी इसका सुखा लेते हैं और फिर बताती हूँ आगे। तो माशाल्लाह गाइस देखिए, यहाँ पर तेल और मसाला अलग अलग हो चुका है, और ये हमारा भुना भाना गोश्त चिकन का जो है बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हमें फाइनल लुक देना है। अब क्या करूँगी, मैं इसमें तेल जमाऊँगी, है ना। तेल मैं इसमें सिंगल तेल जमाऊँगी, अगर आप चाहें तो डबल तेल भी जमा सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल तेल जमाऊँगी क्योंकि चावल कम है, इस वजह से मेरे। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी तो आप डबल करके चिकन को और चावल को जो है आधे आधे भाग में करके तेल जमा सकते हैं। तो अभी ना मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़े से जो टमाटर है वो दूर दूर पे ऐसे रख दूँगी। तो देखिए एकदम अच्छा सा भून चुका है गोश्त। अब मैं इसमें जो है गैस को बंद कर दूँगी। चलिए गैस को बंद कर दूँगी मैं। यहाँ पर टमाटर थोड़े थोड़े से, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे टमाटर को जो है कट करके डाल दूँगी, ऐसे जमा दूँगी। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। तो देखिए चावल को ऐसा फैला के और बिछाना है। बिस्मिल्लाह। चावल को अच्छे से फैला दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से बिछा दिया है। अब जो इसमें प्याज का बेरेस्ता है ऊपर से वो बिछाऊंगी, जमाऊंगी मैं। ये इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गाइस, आप खुद देखिएगा एक बार ट्राई करके। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनने वाली है। ये देखिए अच्छे से सभी दूर बिछा दूँगी मैं प्याज का बेरेस्ता। ये ज़रूर से डालिएगा आप, इससे चार चांद लग जाते हैं बिरयानी में। अब ऊपर से मैं हरा धनिया और पुदीना भी डाल दूँगी। चलिए अब अपने पसंद के हिसाब का कलर आप डाल सकते हैं। मैं इसमें अपनी पसंद का कलर डाल देती हूँ। चलिए तो चलिए उसके बाद में यहाँ पर ये वाला कलर ऐड करूँगी। ये वाला रोज़ वाटर, इसमें ग्रीन कलर और येलो कलर मैंने जो है इसमें डाल के और इसके ऊपर छीटा है, चावल के ऊपर, है ना। आपको जो भी कलर पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन और येलो कलर
ये देख सकते हैं। अब इससे ना रोज़ वाटर से खुशबू अच्छी आएगी। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक अच्छा साफ़ कॉटन का वो कपड़ा उसके ऊपर इससे पैक कर दूँगी, तो कहीं से भी जो हमारी भाप है वो निकले नहीं। ये तवा रखा है, तवे के ऊपर फिर इस भगोने को रखा मैंने बिरयानी के, और इसको अच्छे से कपड़े से कवर करके, और फिर मैंने एक भारी वज़नदार पत्थर रख दिया है। अब इसको मैं 15 मिनट तक के दम पर रखूँगी, और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ मैं। अब हम देख लेते हैं बिरयानी को हमारी। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह 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 गाइस, देखिए ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए तो देखिए माशाल्लाह एक एक चावल का दाना कैसा बिखरा बिखरा फुला फुला आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बिरयानी का देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी बनाइए मेरी स्टाइल में और खाइए, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करिए। और आपकी तो ज़ुबान की बल्ले बल्ले होने वाली माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह देखिए मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, ये देखिए। अब मेरी बेटी खाने वाली है, जो कि बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए, है ना। मेरी इंशा बताइए कैसा बना है ना। चलो चलते हैं, तो आ जाइए आप लोग भी। पर खाने बैठ गए हम लोग एक साथ, एक थाली में खाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर शोहर जी खा रहे हैं, देखते हैं उनको कैसी लगी। अच्छी बनी, नमक मसाला मिर्ची खटाई कैसी है, सब बढ़िया। ये देखिए गाइस माशाल्लाह। तो आ जाइए आप लोग भी, चलो मैं भी खा के देख लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सब चीज़ बैलेंस है, खटाई भी नमक भी मसाला भी, क्यों बढ़िया है ना। क्योंकि इस्लाम में जायज़ नहीं अलग अलग खाना बर्तनों में एक साथ खाने से मोहब्बत बढ़ती है और रिस्क में बरकत भी होती है। तो यहाँ पर इंशा फातिमा भी खा रही है, देखते हैं इंशा को कैसी लगी बिरयानी, इसका रिएक्शन देखते हैं अपन। ये देखिए, खाओ, खा के बताना कैसी लगी। अच्छी लगी, मस्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।